इस संदेश का एकमात्र मकसद आपको परमेश्वर के करीब जाने में मदद करना है। यहाँ बांटे हुए अनुभव और राय मेरी हैं। वे किसी भी तरह से किसी की निंदा करने या उन्हें चोट पहुँचाने के लिए नहीं हैं। आशा है कि आप परमेश्वर के वचन में और बढ़ें और यीशु के साथ अपने जीवन की एक अच्छी नींव रखें। परमेश्वर आपको आशीष दें। गुड मॉर्निंग, हैप्पी संडे। सारा संडे आपने इंतजार किया ना वचन सुनने का। लास्ट वीक गॉड शोड अस समथिंग सो इम्पॉर्टेंट, सो सिग्निफिकेंट, एंड यू हैव गॉट इट। मुझे आप सबका फीडबैक मिला, मैंने पूछा भी, आपने मुझको लिख करके भेजा। इस मैसेज में से बहुत सारे मैसेजेस निकले। इट ऑल मीन समथिंग टू, कुछ ना कुछ आपको इसमें से मिला है। एंड गॉड इज कंटिन्यूअली हेल्पिंग अस टू अंडरस्टैंड हिम। परमेश्वर हमें सिखा रहे हैं कैसे उनको समझे, और उन्होंने हमारे लिए क्या क्या रखा है। ऑल द ग्रेट थिंग्स ही केप्ट फॉर अस। सो अगेन हैप्पी संडे, बिकॉज आज गॉड का दिन है। और आइए हम लोग मिल के प्रेयर करें। परमेश्वर धन्यवाद संडे के लिए, आपके दिन के लिए, जब हम सब आपसे सुनना चाहते हैं, कुछ ऐसा चाहते हैं जो हमें इस वीक में, आने वाले वीक में, आने वाले मंथ में, आने वाले साल में एनकरेज कर पाए। वी नीड योर एनकरेजमेंट लॉर्ड, वी नीड यू। हमें आपकी ज़रूरत है, आपके एनकरेजमेंट की ज़रूरत है, आपके साथ की ज़रूरत है। बहुत सारी चीज़ें वर्कआउट नहीं होती, तब हम इधर उधर भागते हैं, वी फील सो ट्रबल्ड। बट हम आप पे भरोसा कर रहे हैं कि हमारी ज़िंदगी बदलेगी आपके वचन के द्वारा। थैंक यू सो मच गॉड। आज अपने लोगों को तसल्ली देना और एक नई आशा देना कि जो बातें परमेश्वर ने लोगों के लिए प्लान करके रखी, आपके लिए प्लान करके रखी हैं, वो होने पाए। यीशु के नाम से आमीन। ओके, सो अभी रिसेंटली एक भाई ने मुझे कहा कि मैं बहुत परेशान हूँ, कुछ भी वर्कआउट नहीं हो रहा है, और उन्होंने मुझसे बहुत सारे अपने केओटिक सिनेरियोज बताए कि ये ख़राब हो रहा है, ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है, एंड पास्टर मैं क्या करूँ। सो आई सेड ओके, आप एक काम कीजिए, अगले हफ्ते हम लोग इस दिन प्रेयर करेंगे। और एक काम कीजिए कि आप खुद फास्टिंग कीजिए, और मैं आपको कुछ पॉइंट्स दूंगी, आप उन्हें लेकर के रोज़ प्रेयर करना, और हो सका तो मैं भी आपके साथ एक दफ़ा जुड़ूंगी। सो ये सब मैंने उन्हें बता दिया। एंड देन जो अपॉइंटेड डे था जिस दिन हम लोग को प्रेयर करनी थी, वो और उनकी वाइफ मेरे साथ जुड़े। उनकी वाइफ ने उनके साथ मिल करके फास्ट किया, और परमेश्वर जो भी मुझे दिखाते गए वो मैंने उनके साथ शेयर किया, और वो बहुत ब्लेस्ड हुए। और इमिजिएटली मेरे मुंह से निकला, ये तो संदेश इतना प्रेशियस है, इतना कीमती है, ये तो मेरे लोगों को भी सुनना चाहिए। तो वो क्या बात थी? वो थी पहले क्रॉनिकल्स, उसका 4th चैप्टर वर्सेस 9 to 10। और जितने भी विश्वासी हैं, बिलीवर्स, दे हैव रेड एंड स्टडीड दिस स्क्रिप्चर मेनी टाइम्स, बट गॉड हैड अ स्लाइटली डिफरेंट पर्सपेक्टिव। व्हाइल आई वाज एक्सप्लेनिंग टू हिम, देयर वाज अनदर रेवलेशन, एक और प्रकाशन था, और वो प्रकाशन मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। सो आई विल रीड इट इन इंग्लिश एंड देन इन हिंदी। इट सेज इन फर्स्ट क्रॉनिकल्स चैप्टर 4 वर्स 9 and 10, पहला इतिहास उसका चौथा अध्याय 9 और 10 में ऐसे लिखा है, Jabez was more honorable than his brothers, and his mother called him Jabez, saying, because I bore him in pain. Jabez called upon the God of Israel, saying, oh, that you would bless me and enlarge my border, and your hand might be with me, and that you can keep me from harm, so that it might not bring me pain. And God granted what he asked. हिंदी में पढ़ते हैं, याबेस अपने भाइयों से अधिक प्रतिष्ठित हुआ, और उसकी माता से यह कहकर उसका नाम याबेस रखा गया, मैंने इसे पीड़ा होकर जन्म दिया है। याबेस ने इज़राइल के परमेश्वर को यह कहकर पुकारा, भला होता कि तू मुझे सचमुच आशीष देता और मेरा देश बढ़ाता, और तेरा हाथ मेरे साथ रहता, और तू मुझे बुराई से ऐसे बचा रखता कि उससे पीड़ित ना होता। और जो कुछ उसने मांगा वो परमेश्वर ने उसे दिया। प्रेज गॉड। सो परमेश्वर ने एक आदमी की प्रार्थना को सुना। पीपल ऑफ गॉड जो नहीं समझते, जब आप गॉड के लोगों के बारे में जानेंगे, जितने भी नाम लिखे बाइबल में, इन सब नामों का एक मतलब है। तो अगर हम किसी को गलत बोल रहे, लेट्स से यहाँ पर लिखा है कि याबेस की ममा ने उसका नाम लिखा था, बनाया था कि बिकॉज मैंने इसको पेन में उत्पन्न किया। इमेजिन कोई आपको, आपका नाम
लेके बुला रहा, सुनो भाई, जिसको दर्द में उत्पन्न किया है, जरा मेरे साथ बैठ के चाय पियो, ये मुझसे सुनना जरा। और आपको बार बार ये सुनना पड़ रहा है, हाउ ऑकवर्ड। और हम लोग ये रियलाइज करते हैं कि नामों का मतलब होता है। जब मेरा समय आया, मैंने कम से कम 3 महीने लगा करके अपनी बेटी का नाम खोजा, क्योंकि मैं एक बहुत महत्वपूर्ण और एक बिब्लिकल नाम लेना चाहती थी, एक हिब्रू नाम लेना चाहती थी। मेरे पास कोई गूगल नहीं था, उस जमाने में गूगल नहीं होता था। मेरे पास सिर्फ एक्सेस थी अमेरिकन लाइब्रेरी, ब्रिटिश लाइब्रेरी, और 2-3 तरह की जो बाइबल्स मेरी मम्मी ने कलेक्ट करी हुई थी घर में। एंड आई वुड स्टडी देम फॉर 3 months, बिकॉज मुझे अपनी बेटी को एक मीनिंगफुल नाम देना था। सो आई वॉन्ट यू टू अंडरस्टैंड, नाम का बहुत महत्व है, क्योंकि कोई बार बार कन्फेस कर रहा है और आपको उस नेगेटिव नाम से बुला रहा है। अगर आपका मन करे, आप अपना नाम चेंज कर सकते हैं एक पॉजिटिव वे में। अगर कुछ भी नेगेटिव है, हमारे पड़ोस में किसी ने अपने बच्चे का नाम रखा था अंश, तो हम थोड़ा सा कह रहे ना, अंश रखा है तो मतलब हिस्सा ही मिलेगा उसे, हिस्सा ही है वो किसी चीज़ का पूरा वंश क्यों नहीं हो सकता वो, just kidding with them. But anyway, I mean, I'm sure your name is very beautiful. But एक बात समझा रही हूँ मैं आपको। और यहाँ पर जब हम लोगों ने ये वचन पढ़ना शुरू करा, तो परमेश्वर ने ऐसे मन में डाला कि ये आदमी इतने सारे नेगेटिव नाम के बाद भी बहुत आदरणीय है। हिंदी में लिखा है अधिक प्रतिष्ठित हुआ। तो यानी कि उसने एक फाइट करी, मेरा नाम तो ये है, लेकिन उसने उस बात में भी फाइट कर रहा है। बिकॉज कभी कभी जिसका नाम जैसा होता है वो वैसा ही बिहेव भी करता है। और ये प्रतिष्ठित इसलिए हुआ क्योंकि उसने अपने नाम से फाइट किया कि जो नेगेटिव था। लास्ट वीक हमने बात करी थी, हमारे दिमाग में अजीब अजीब सोच आ जाती है, और हमने अपने आप को एनकरेज किया कि हम लोग इन सोच से, जो नकारात्मक सोच, जो नेगेटिव बात है, उससे फाइट करेंगे और उसकी जगह पे बार बार हम लोग पॉजिटिव बोलेंगे और उसके परिणाम होंगे। और ऑलरेडी आपको परिणाम दिख रहे हैं अपनी फाइट में, और मैं भी बहुत शांति में हूँ, और मेरी ज़िंदगी में भी डिसिप्लिन आ रहा है उस चीज़ की फाइट करके। तो यहाँ पर एक इंसान अपने नाम को लेकर के रो नहीं रहा, मैं तो हूँ ही ऐसा, मेरी तो ज़िंदगी ऐसी है, बचपन से लेके आज तक मेरी माँ ने मुझे पीड़ा में पैदा किया, मैंने अपनी माँ को पीड़ा दी है, वो पीड़ा में रहती है। ही डिड नॉट डू ऑल दैट, ही एक्टेड काउंटर टू दैट नेम। उसने ऐसा कुछ भी नहीं माना। उसकी ज़िंदगी ही एक कन्फेशन था, उसकी ज़िंदगी ही एक नमूना था कि वो लोगों को दिखा रहा था, देखो मेरा नाम तो ये है, लेकिन मेरे हर कर्म ये हैं। इसीलिए उसका रिजल्ट क्या था, उसके कर्मों का रिजल्ट यहाँ पर लिखा है कि वो एक प्रतिष्ठित व्यक्ति था। क्या आप प्रतिष्ठित व्यक्ति बनना चाहते हैं? हो सकता है आपका नाम उल्टा हो सकता है आपकी सिचुएशन उल्टी हो सकता है आपके साथ एक भी जन अच्छा नहीं, सारे नकारात्मक हैं, सारे आपको उल्टा सीधा बोलते हैं, कोई आपके बारे में नहीं सोचता, सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं, और आपको तो यूज किया जाता है। 1 मिनट मुझे सोच के बताइए, जस्ट थिंक अबाउट इट। जब आपको किसी भी चीज में रिस्पेक्ट मिली, आपकी वाह वाह हुई, अपने आप हो गई क्या? या लोगों ने कहा कि मैं लगातार देखता आया हूँ, इस इंसान ने ऐसे काम किया और मैंने ये ट्रैक रिकॉर्ड देखा है इस इंसान का, लगातार ये ऐसा बिहेव करता है। एम आई राइट? ऐसा होता है ना? बिकॉज लोग आपको लगातार ऑब्जर्व करते हुए आ रहे हैं, देखते हुए आ रहे हैं, और उन्होंने आपके एटीट्यूड को कुछ एरिया में देखा, आपकी नेगेटिविटी भी देखी है और आपकी पॉजिटिविटी भी देखी है। यहाँ पर 9वीं वर्स में हमने रिजल्ट सुना है, और मैं आज घोषणा करती हूँ कि अगर आप अपनी परिस्थिति के विरोध में अपना कथन रखेंगे, परमेश्वर का वचन रख रहे हैं, परमेश्वर की बातों को ऊपर रख रहे हैं, आप भी प्रतिष्ठा पाएंगे अपने भाई बहनों में, यीशु के नाम से। आमीन। क्योंकि ये गॉड का प्रिंसिपल है that you will be honorable amongst all the people around you, because in every negative situation, or even if it's a negative tag और a label, या आपके बारे में जो लोग पहले कहते आए थे, उन सब के विपरीत अब, क्योंकि आपके जो कदम है, आपके जो कर्म है, आपके जो एक्शन है, वो परमेश्वर के अनुसार है, that's why you are being called an honorable man or woman of God. Receive it in Jesus' name.
ओके, सो कमिंग बैक टू द कंटेक्स्ट, जो कंटेक्स्ट है उस पे वापस आते हैं और फिर से याद दिलाती हूँ कि एक ब्रदर ने अपनी वाइफ के साथ कॉल किया और प्रेयर होनी थी और हम लोग ये स्क्रिप्चर मिल करके पढ़ रहे थे और वहाँ पर एक और बात जो सामने आई कि ममा कह रहे हैं कि मैंने तुझे दर्द में जन्म दिया है, सो ओके दिस गाय हैज सम लिमिटेशन, लेकिन इस इंसान ने वही कन्फेशन को आगे बढ़ाया। पहले गॉड का कन्फेशन छोटा होता है, फिर हम देखते हैं वो पूरा हो गया, देन वी मेक बिगर कन्फेशन एंड बिगर एंड बिगर। और यहाँ पे याबेज ने उससे बढ़कर कन्फेशन किया अपने नाम के विरोध में, और भी बढ़कर कन्फेशन किया और सिर्फ प्रतिष्ठा नहीं मांगी। वहां पर लिखा है एंड आई विल रीड आउट द 10th वर्स फॉर यू। याबेज ने इज़राइल के परमेश्वर को यह करके पुकारा, भला होता कि तू मुझे सचमुच आशीष देता और मेरा देश बढ़ता। एंड आई विल रीड इट इन इंग्लिश, ओ दैट यू वुड ब्लेस मी एंड एनलार्ज माई बॉर्डर। एक और वर्जन में लिखा है, ओ दैट यू विल ब्लेस मी इंडीड। मतलब अभी तक उसको प्रतिष्ठा मिल रही है, सब कुछ अच्छा है, वो ऑनरेबल है, तो वो सेटिस्फाइड नहीं है। ये एक एम्बिशियस इंसान है, इसके अपने गोल्स हैं, ये और भी बहुत कुछ चाहता है। कई दफ़ा लोग कहते हैं बस मेरी इज्जत हो जाए और मुझे कुछ नहीं चाहिए, मेरी इज्जत किया करो, नाम बुरा है, घर बुरा है, सब कुछ चलेगा, बट मेरी इज्जत किया करो। बट दिस पर्सन, इसको इज्जत तो पहले मिल चुकी है, ये और भी एम्बिशियस है क्योंकि इसका कन्फेशन टू कन्फेशन, फेथ टू फेथ, ब्लेसिंग टू ब्लेसिंग ये आगे बढ़ रहा है। खुदा के लोगों, क्या आपके लिए गॉड ने कुछ किया और आप स्टॉप हो गए? नहीं, अपने पापा से मांगो। आस्क एंड यू विल रिसीव, मांगो तो दिया जाएगा, रुकना नहीं है। किससे मांग रहे हैं हम? अपने पापा से, अपने गॉड से, यीशु मसीह के नाम से, उस स्वर्गीय पिता परमेश्वर से जिसने सबसे पहले अपना बेस्ट दिया और अब आपकी छोटी मोटी रिक्वेस्ट है उसको वो आदर देते रहते हैं। अब आप कहेंगे मेरी छोटी मोटी रिक्वेस्ट नहीं है, मेरी रिक्वेस्ट बहुत बड़ी है। कितनी बड़ी है? गॉड के सामने आपकी बहुत बड़ी रिक्वेस्ट चींटी के समान है। आप मांगिए, ऑफ कोर्स गलत नहीं मांगना है। किसी की शादी हुई है, मेरी एक हस्बैंड है, एक और हो जाए, आई एम जोकिंग, यू नो देयर आर सम प्रिंसिपल्स टू आस्क। आस्क अकॉर्डिंग टू द विल ऑफ गॉड, गॉड की इच्छा के अनुसार मांगिए और परमेश्वर आपको देंगे। सो हम देखते हैं याबेज ऑलरेडी प्रतिष्ठित है, लेकिन वो वहाँ सेटिस्फाइड नहीं है, वो गॉड से और मांग रहा है कि गॉड अगर आप सचमुच में मुझे ब्लेस करते ना, हिंदी में लिखा है भला होता कि तू मुझको सचमुच में आशीष देता। तो एक असली आशीष उसको देखनी है और ये असली आशीष आपके लिए भी है। और हम आगे देखते हैं कि वो क्या है। और उसने कहा, और मेरा देश बढ़ता और तेरा हाथ मेरे साथ रहता। ओके, इंग्लिश में पढ़ते हैं। और यहाँ पर लिखा है दैट यू वुड एनलार्ज माई बॉर्डर्स। ओके, आपके पास लैंड है और वो बढ़ जाए। पुराने ज़माने में लोगों के पास लैंड होता था। आज भी हम जानते हैं लैंड की कितनी वैल्यू है। जितने लोगों के पास लैंड है, आपको पता है रियल एस्टेट के प्राइसेस तो बढ़ते रहते हैं। अगर आपकी भूमि होगी उसका आपको पैसा मिलेगा। मैं कुछ ऐसे लोगों को जानती हूँ जिनका यहाँ पर वसंत कुंज में लैंड था और एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी थी, बहुत बड़ा घर था और वो करोड़ों में बिका। लेकिन वो लोग इंतजार कर रहे थे कि ये बिके तो हम इसका शेयर लेकर के कनाडा वापस जाएं और वहां पर घर बनाएं। और वसंत कुंज की प्रॉपर्टी आई एम श्योर कनाडा की प्रॉपर्टी से कहीं एक्सपेंसिव है। तो खुदा के लोगों, गॉड आपको प्रॉपर्टी देना चाहते हैं, लैंड देना चाहते हैं। अगर आपके पास लैंड नहीं है, घर देना चाहते हैं, अगर घर भी नहीं है और आपको उसमें कोई शौक नहीं है और आप कह रहे हो प्रभु आने वाले हैं और सब कुछ खत्म हो जाएगा तो मुझे तो घर नहीं बनाना, वॉट एवर, मे बी आप अपने ऑफिस में एक्सपेंशन चाहते हैं, मे बी आप अपने बिजनेस में एक्सपेंशन चाहते हैं, मे बी यू वांट टू हैव बेटर रिलेशनशिप विद योर फैमिली। आपका परिवार है, परिवार के रिश्ते खराब है और आप बेटर रिलेशनशिप चाहते हैं, मच मच बेटर। आप मांग सकते हैं गॉड से, आप एक्सपैंड कर सकते हैं, वैल्यूएबल चीज़ें अपने लिए मांग सकते हैं, अपने चर्च के लिए मांग सकते हैं, अपने भाई बहनों के लिए मांग सकते हैं, मेरे लिए भी तो मांग सकते हैं ना। कितने लोग मेरे लिए प्रेयर करते हैं एवरी डे, जैसे आप अपने लिए करते हैं, अपने पास्टर के लिए करते हैं। आप मेरे लिए मांग सकते हैं। मेरे फैमिली के बहुत सारे प्रेयर पॉइंट्स हैं, आप मेरी फैमिली के लिए उपवास रख के भी प्रार्थना कर सकते हैं, मेरे लिए मांग सकते हैं। एंड ये यहाँ पर कह रहा है, प्रभु अगर तू चाहे सचमुच मुझे बढ़ोतरी दे सकता है, मेरी लैंड को इंक्रीज कर सकता है। अब ये बंदा बहुत स्मार्ट है,
इसको पता है कि जब हम गॉड से कुछ मांगते हैं गॉड देते हैं, और उसे पता है जब वो सारी चीज़ें आ जाती हैं मनुष्य इंसान इतना लालची और खराब हो जाता है कि वो देने वाले को भूल करके जो चीज़ दी गई है उसको पकड़ लेता है और अपने मेकर को, अपने सृष्टिकर्ता को, अपने खुदा को भूल जाता है। और उसको ये बात रियलाइज थी, इसीलिए उसने कहा परमेश्वर ऐसा हो कि तेरा हाथ मुझ पर रहे, ताकि आई रियली लाइक जबेज़'s एटीट्यूड। मुझे उसका समझ और सोच बहुत अच्छी लग रही है। उसने अच्छे से अपने नियम को समझा है। व्यवस्था विवरण में 8 के 11 से हम जब पढ़ते हैं, वहाँ पर परमेश्वर ने अपने लोगों से कहा, Take care lest you forget the Lord your God by not keeping his commandments and his rules and his statutes which I command you today. Lest when you have eaten and are full and have built good houses and live in them, वचन 14 पढ़ रही हूँ, then your heart be lifted up and you forget the Lord your God who brought you out of the land of Egypt, out of the house of slavery. हिंदी में लिखा, इसलिए सावधान रहना कहीं ऐसा ना हो कि अपने परमेश्वर यहोवा को भुलाकर उसी के जो आज्ञा नियम और विधि मैं आज तुम्हें सुनाता हूँ उनको मानना छोड़ दे। ऐसा ना हो कि जब तू खाकर तृप्त हो जाए और अच्छे अच्छे घर बनाकर रहने लगे। और आगे लिखा है गाय बैल, एंड देन 14 में लिखा है, तब तेरे मन में अहंकार समा जाए और तू अपने परमेश्वर यहोवा को भूल जाए जो तुझको दास्तव के घर अर्थात मिस्र से निकाल आया है। वाओ, जाबेज इज क्लियर। जाबेज को क्लैरिटी है कि मेरा नाम नेगेटिव था, लेकिन मैंने एक युद्ध लड़ा है और उसके बाद मैंने प्रतिष्ठा पाई है, और वो फेथ टू फेथ चलता जा रहा है, कन्फेशन टू कन्फेशन, अंगीकार से अंगीकार को चलता जा रहा है। वो रियलाइज कर रहा है कि परमेश्वर देते हैं, परमेश्वर देते हैं। आज आप जब खुदा से मांग रहे हैं, परमेश्वर आपको भी देते हैं। बताइए आपके साथ क्या क्या मिरेकल्स हुए चैट पे, गॉड ने आपके लिए किया है। एंड हियर उसको पता है गॉड देंगे, इसीलिए उसको वो चीज भी चाहिए है, अपनी टेरिटरी भी बढ़ानी है, गॉड भी चाहिए है, ताकि वो गॉड से दूर ना हो जाए। क्योंकि अगर वो गॉड से दूर हुआ, उसे पता है कि पीड़ा होगी। तो चीजें चाहिए। आप में से कितने लोग प्रेयर करवाते हैं, चीज ले लेते हैं, खुदा को भूल जाते हैं, और जब बिल्कुल सब नष्ट होने वाला होता है तब फिर से मैसेज करते हैं हम बर्बाद हो गए, हमारे साथ ऐसा हुआ। और मैं आपसे कहती हूँ, गॉड को छोड़ दिया था, देने वाले को भूल गए, और चीज को लेकर के जो ब्लेसिंग थी, जो गॉड की चमत्कार था, उसको लेकर के उसको गॉड बना लिया। और जबेज काफी वाइज इंसान है, और मैं प्रार्थना करती हूँ आज आप भी इस विजडम को प्राप्त करें। इन 2 वर्सेस में जो बुद्धि छुपी हुई है वो आपको भी मिल जाए यीशु के नाम से, आमीन। और हम इस वर्स को फिर से देखते हैं, और यहां पर लिखा है Jabez called upon the God of Israel। मतलब ऐसा लग रहा है इट्स अ फॉर्मल थिंग ही इज डूइंग, एक बहुत ही फॉर्मेलिटी के साथ, बहुत ही सही ढंग से वो गॉड ऑफ इज़राइल को पुकार रहा है। आपको भी खुदा को पुकारना है यीशु के नाम से, पिता परमेश्वर को पुकारना है यीशु के नाम से, और अपनी रिक्वेस्ट को उनके सामने प्रेजेंट करना है। लेकिन क्या आपके मार्ग सही है? क्या आपको बाइबल प्रतिष्ठित इंसान, आदरणीय इंसान बुलाती है? अगर ऐसा नहीं है, अपनी जिंदगी को चेक करिए, क्योंकि बड़े बड़े चमत्कार मिलने से पहले परमेश्वर आपके कैरेक्टर को चेक करेगा। इसके चारों तरफ इतनी प्रॉब्लम्स हैं, मैंने इसका नाम भी नेगेटिव रखवा है, लेकिन देखो मेरा बेटा मुझे नहीं छोड़ता, मेरे अपने कथन को नहीं छोड़ता, मेरे पीछे पीछे चलता रहता है, और उसको आज उसके भाई बहन इन्हीं बातों से प्रतिष्ठित करते हैं, और बाइबल में लिखा गया उसके बारे में। तो यानी कि उसका कैरेक्टर बहुत अच्छा था। क्या आपका और मेरा कैरेक्टर खुदा के अनुसार अच्छा है, उनकी आंखों में सही है? अगर आपका और मेरा कैरेक्टर गॉड की आंखों में सही है, और गॉड ने लिखा है ये मेरा बच्चा बड़ा प्रतिष्ठित है, तो सारे काम आपके हो जाएंगे, और आप भी गॉड के पास कॉन्फिडेंस से जाओगे। जब दिल साफ नहीं होगा ना, प्रार्थना करने में भी आपको डर लगेगा, या आपको अच्छा नहीं लगेगा, आपको कंप्लीट महसूस नहीं होगा। जबकि गॉड के सामने हम लोग, अपने बच्चे जो है अपने मम्मी पापा के जाते, मम्मी मुझे ये चाहिए ही चाहिए, आप दे दो, और मम्मी दे देती हैं। और ये एक
उस रिलेशनशिप की मधुरता को भी बताता है, उस रिलेशनशिप की स्ट्रेंथ को बताता है, उस रिलेशनशिप की इंटरैक्शंस को बताता है। साथ में इस बच्चे को पता है कि मैंने मम्मी पापा के साथ सब सही किया है और मेरी मम्मी ये बात जानती है, और वो कॉन्फिडेंटली जाके अपनी ब्लेसिंग ले लेता है। आमेन। तो आज आपको देखना है कि इतनी बड़ी चीज मांगने से, खुदा के सामने आने से पहले आपकी लाइफ सही है, अगर नहीं है तो आपको क्या करना है? आपको पश्चाताप करना, आपको मानना है कि आपने गलती करी, गॉड आई एम सॉरी, मुझे माफ कर दीजिए, इस गलती के लिए मुझे अपने लहू से धो दीजिए, यीशु मसीह मेरे दिल में आ जाइए और पिता परमेश्वर मुझे अपना बेटा बना लीजिए। और जब आपकी लाइफ गॉड के सामने सही है, आप भी कॉन्फिडेंटली जाएंगे, परमेश्वर, इज़राइल के परमेश्वर, मेरी ये विनती है। और परमेश्वर कहेंगे, मेरे बेटे, वो तो मैंने पहले ही सुन ली थी, तेरे लिए सारे चमत्कार तैयार हैं, मैं तुझे आदर दूंगा और मैं तुझे तेरा चमत्कार भी दूंगा, यीशु के नाम से, आमीन। ये तो ओल्ड टेस्टमेंट में एक जाबेज इंसान के बारे में बताया जा रहा, आप और मैं तो न्यू टेस्टमेंट में, जीसस तो हमारे लिए मर चुके हैं, वैसे ही परमेश्वर ने हमें यीशु मसीह के नाम से सब कुछ दे दिया है। जो भी यीशु मसीह को मानते हैं वो तो ये सब पा चुके हैं, और हमें सिर्फ कहना है, अब्बा पिता, आवर फादर इन हेवन, हे पिता परमेश्वर, हमारे पिता, तेरा नाम स्वर्ग में ऊंचा माना जाए। और हमें ऐसे कहना है, यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना खत्म करनी है, और अगर वो चीज खुदा की इच्छा के अनुसार है, उनके प्रिंसिपल्स के अनुसार है, वो आपको मिलेगी। ओके, आगे देखते हैं। और यहां पर लिखा है, Jabez called upon the God of Israel, saying, "Oh, that you would bless me indeed, and enlarge my border, and that your hand might be with me, so that you would keep me from harm, so that it might not bring me pain." यहाँ पर लिखा है, भला होता कि तू मुझे सचमुच आशीष देता और मेरा देश बढ़ता और तेरा हाथ मेरे साथ रहता और तू मुझे बुराई से बचाए रखता और मैं उससे पीड़ित ना होता। और वहां लिखा है कि प्रभु ने उसको वो सब दे दिया। ए वेरी सेंसिबल मैन। आपको पता है एक्चुअली आपको क्या चाहिए? गॉड से मांगिए जो मांगना है, लेकिन परमेश्वर से कहिए, आप मेरी जिंदगी में रहिए, आपकी प्रेजेंस मेरी लाइफ में रहे, मैं आपसे इंटरैक्ट करता रहूं। जैसे मोजेस आपके साथ चलता था, वैसे मैं भी आपके साथ चलने वाला हूं। और अगर आप जैसे मोजेस गॉड के साथ चलता था वैसे चलेंगे, जैसे यीशु मसीह चलते थे, उनके शागिर्द चलते थे परमेश्वर के साथ, तो जो चिन्ह और चमत्कार यीशु ने के, जो इंटिमेसी जीसस की गॉड के साथ थी, जो इंटिमेसी उनके चेलों की गॉड के साथ थी, जो अभी बहुत सारे खुदा के जनों की इंटिमेसी गॉड के साथ है, वो आपकी होगी। सिर्फ आपको वो चीज नहीं मिलेगी जो आप मांग रहे हैं, वो ब्लेसिंग नहीं मिलेगी जो आप मांग रहे हैं, साथ में परमेश्वर का साथ, जो दुनिया का सबसे बड़ा ट्रेजर है, सबसे बड़ा खजाना है, उसके बियॉन्ड कुछ भी नहीं। अगर आपको कुछ मांगना है, आप चीजें मत मांगो, खुदा का खजाना मांगो। मत्ती 6:33 कहता है, सीक फर्स्ट द किंगडम ऑफ गॉड, परमेश्वर के राज्य की खोज करो, परमेश्वर की खोज करो, प्रभु को ढूंढ लो, उनको पा लो, उनसे चिपक जाओ। ये मेरा वर्जन है जो मैं ऐड ऑन करी हूं। तो ये सब चीजें, बोलिए ये सब चीजें, क्या मांग रहे हैं आप अभी? क्या चाहिए आपको? ये सब चीजें जो आपको चाहिए, ये सब चीजें तो आपको मिल जाएंगी, क्योंकि आप परमेश्वर के खोजी बने हो, और एक्चुअली वो ही सब कुछ है, वो ही चाहिए है। और ये मेरी फेवरेट वर्स है, कहीं ना कहीं किसी ना किसी फॉर्म और शेप में ये हमेशा आपके सामने आ जाती है। God wants to give you exceedingly abundantly above all that you can ask or think of. परमेश्वर आपको बढ़ा बढ़ाकर exceedingly, आपकी सोचने समझने से बढ़ करके देना चाहते हैं। ये उनका एटीट्यूड है। जितने लोग मम्मी पापा, बताइए आपके बच्चे ये छोटी सी चीज मांगते हैं, आप उससे 10 टाइम्स बढ़ा करके देते हैं कि नहीं देते हैं? अगर आप पेरेंट्स होकर के, दुनिया के पेरेंट्स होकर के अपने बच्चों को अच्छी चीजें देना जानते हैं, तो खुदा आपको अच्छी चीजें क्यों ना देगा? तो जाबेज ने अपने रिलेशनशिप को समझा जबकि जीसस तब तक नहीं आए थे, और उसने गॉड से कॉन्फिडेंटली वो चीज मांगी कि मेरे बॉर्डर को बढ़ा। मैं आज घोषणा करती हूँ, आपके बॉर्डर बढ़ जाए, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ जाए, आपका औहदा बढ़ जाए, आपको गॉड ऐसा आदर दे कि आप ऑनरेबल और प्रतिष्ठित बन जाएं, आपकी सैलरी एक्सपैंड हो जाए, आपके बिजनेस का प्रॉफिट एक्सपैंड हो जाए, आपकी गॉड की नॉलेज एक्सपैंड हो जाए, यीशु के नाम से कॉन्फिडेंटली मांगिए, ये हो जाए, और परमेश्वर आपके साथ हो। या मैं इसे सही ढंग से नए नियम के अनुसार कहना चाहूंगी, गॉड की प्रेजेंस आपके साथ, आप उसके खोजी बने रहो, और ये सब चीजें आपकी बढ़ती जाएंगी, बढ़ती जाएंगी। और यहाँ पर
याबेस ये भी कहता है, हे परमेश्वर, मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि आपका हाथ मुझ पे रहे और मुझे बुराई से बचाए के रखिए। और यहाँ तक कि जो यीशु मसीह ने प्रार्थना अपने चेलों को सिखाई, उसमें भी कुछ ऐसे लिखा है, हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती वैसे पृथ्वी पर भी हो। हमारी दिन भर की रोटी आज हमें दे, जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है, तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर। हमें परीक्षा में न ला, परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य और पराक्रम और महिमा सदा तेरे हैं। हमें परीक्षा में ना डाल, हमें टेम्पटेशन में ना आने दे, हमें बुराई में ना आने दे। चीजें सामने हमारे आगे खड़ी हो जाती है जो हमें टेम्पटेशन देती है, प्रलोभन देती है, ये कर लो, ये कर लो, और हम कई दफा गलत काम कर लेते हैं। वो कह रहा है, प्रभु प्लीज मुझे बुराई से बचा, क्योंकि बुराई आएगी तो नुकसान होगा, मेरा नुकसान होगा तो मुझे बहुत दर्द होगा। आप समझ रहे हैं? दिस गाय इज सो स्मार्ट, ही अंडरस्टैंड्स द प्रेयर। तो आज मैं प्रार्थना करती हूँ कि यीशु मसीह की प्रार्थना, नए नियम की प्रार्थना, आप इसे मेमोराइज कर लीजिए, आप इसे रट लीजिए, चाहे हिंदी में, चाहे इंग्लिश में, चाहे उर्दू में, चाहे फ्रेंच में, हिब्रू में। लर्न दिस स्क्रिप्चर और आप इसे मनन करिए और रोज सुबह बोलिए, ऐ हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पाक माना जाए। सॉरी, मैं उर्दू मिक्स कर रही हूँ। तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य है, जैसे तेरी मर्जी स्वर्ग में होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। द विल ऑफ गॉड, परमेश्वर की इच्छा सिर्फ स्वर्ग में लिख गई है, नहीं, जो गॉड की मर्जी हर मैटर में है वो आपकी जिंदगी में पूरी हो। तो पीपल ऑफ गॉड, याबेस की प्रेयर बहुत पावरफुल थी। क्या परमेश्वर सचमुच में हमें प्रॉस्पर करना चाहते हैं? मैं चाहती हूँ सब लोग व्यवस्था विवरण 28 को 1 से 14 को अपने मन पे छाप लें। याद नहीं कर सकते, नो प्रॉब्लम, बट वो आपको हमेशा याद रहना चाहिए। और वो पूरा चैप्टर वहीं से शुरू होता है, यदि तू अपने परमेश्वर की आवाज सुन करके उसको चौकसी कर करके वैसा करेगा तो ये सारे आशीर्वाद तुझ पे आ जाएंगे। और जितने भी आशीर्वाद वहाँ लिखे हैं, सबसे पहले तो लिखा है कि तुझे मैं सब जातियों में श्रेष्ठ करूंगा, और फिर वहां पे लिखा है ये सारी ब्लेसिंग्स आके तुझे ओवरटेक करेंगी। जितने लोग गाड़ी चलाते, यू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ ओवरटेक। और वहां लिखा कि तेरी कुछ सिटी में ब्लेस करूंगा, तुझे मैं लैंड में ब्लेस करूंगा, फील्ड में ब्लेस करूंगा, तेरे बच्चों को ब्लेस करूंगा, तेरे किचन को ब्लेस करूंगा। और अगर तेरे सामने शत्रु आएंगे, एक रास्ते से 7 रास्तों से भागेंगे। और भी बहुत सारी ब्लेसिंग्स लिखी है, आप उन्हें पढ़िए। तो जब हम गॉड को सुनते हुए, जैसे जाबेस कह रहा है कि गॉड आपका हाथ मेरे साथ रहे, ताकि ये कह रहा है कि गॉड मैं हमेशा आपके लिए अवेयर रहूं, आपकी बातों को सुनता रहूं, आपको करता रहूं, आपके राज्य की खोज करूं। और हमने यीशु मसीह की प्रार्थना में भी सीखा कि वो कह रहे जैसा स्वर्ग में वैसा पृथ्वी पर परमेश्वर के राज्य की बात हो रही है। तो यहाँ पर भी परमेश्वर चाहता है उनके बच्चों की जिंदगी में उनका राज्य स्थापित हो। लोगों ने अलग से देखें, इसकी जिंदगी में क्यों इतना फर्क है, ये इसके साथ सारी चीजें इतनी जल्दी से और ऐसे एक्सेलरेट कैसे हो जाती हैं। खुदा के लोगों, अगर आपको ऐसा कोई भी इंसान दिख रहा है उसकी जिंदगी में सिर्फ मिरेकल है, उसकी जिंदगी वॉकिंग टॉकिंग मिरेकल है, तो समझ लेना जैसा स्वर्ग में है वैसा पृथ्वी पर उस इंसान के लिए इसलिए हो रहा है क्योंकि वो गॉड के साथ चलता है। और यहाँ पर मूसा समझा रहा है, यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा की सब आज्ञाएं जो मैं तुझे सुनाता चौकसी करने में, पूरी करने में चित्त लगाकर उसे सुने, तो ये तुझे पृथ्वी की सब जातियों में श्रेष्ठ करेगा। गॉड की बातों को सुनना है, समझना है, बाइबल को उठाना है, पढ़ना है, प्रभु की बातों को समझ करके उसको वैसा ही करना है। आप ये नहीं कह सकते गॉड की बाइबल में तो ऐसा लिखा है, अब मैं पहले इसके लिए फास्टिंग एंड प्रेयर करूंगा और डिसाइड करूंगा करना है कि नहीं है। सॉरी, गॉड इज वेरी क्लियर, यू हैव टू पुट एक्शन देयर। और जब आप एक्शन करेंगे सारी ब्लेसिंग्स आएंगी। कैसे? और यहाँ लिखा है व्यवस्था विवरण के 8 के 18 में, परंतु तू अपने परमेश्वर यहोवा का स्मरण रखना, क्योंकि वही तो है जो तुझे संपत्ति प्राप्त करने की सामर्थ देता है। और आपको पावर चाहिए, रिच होने की पावर चाहिए, इंटरव्यू देने के लिए पावर चाहिए है। ये जो सारी ब्लेसिंग्स व्यवस्था विवरण में और भी चैप्टर्स में लिखी है, इन सब को होने के लिए आपको गॉड की पावर चाहिए, पावर टू रिमेन ब्लेस्ड। ब्लेसिंग है वो पावर कि जो चीजें गॉड आपको देना चाहते वो आपके पास चिपक के आ जाए, अट्रैक्ट होके आ जाए, आप मैग्नेट की तरह बन जाए। और श्राप क्या है, कर्स क्या है कि आपके ऊपर एक ऐसी एनेबलमेंट है, ऐसी पावर है कि जो भी काम बन रहे होते वो खराब हो जाए। सो पीपल ऑफ गॉड, आज मैं जबेस की इन सारी बातों को
आपकी ज़िंदगी में देखना चाहती हूँ, आपको ये समझाना चाहती हूँ कि जाबेज़ ने पुराने ज़माने में प्रेयर करी, लेकिन आज आपके पास यीशु मसीह है और परमेश्वर ने तो सारी इनहेरिटेंस आपको दे दी है। इफिसियों का पहला अध्याय और उसकी 3री आयत आप उसे याद कर लो। हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो कि उसने हमें मसीही में, बोलिए मसीही में, यीशु मसीह में स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की आशीष दी है। यहाँ पर आत्मिक लिखा है, लेकिन सारी जो ब्लेसिंग्स हैं, अगर आपको एक नया फ़ोन भी चाहिए, पहले वो एक आत्मिक प्रोडक्ट थी और वो फिर मैनिफेस्ट होकर के एक फ़ोन बनी। इट वॉज अ कॉन्सेप्ट, इट वॉज अ स्पिरिचुअल थिंग एंड देन इट बिकेम अ फोन। तो जितनी भी पहले सारी आत्मिक चीजें हैं वो आपको मिल चुकी हैं, तो आप जब उसे बोलते हैं, आप उसे क्रिएट करते हैं, क्योंकि गॉड ने वो आपको दे दिया, आपके पापा ने आपको दे दिया, जिसने आपको यीशु मसीह दे दिया, उसने ये सब चीजें दे दी। अगर आप उनके राज्य में चलते हैं और आप यीशु मसीह में उनसे सब कुछ मांग, जब आप यीशु मसीह में हैं और आप उनसे कुछ मांगते हैं, वो आपको मिल जाता है। आज मैं प्रार्थना करती हूँ कि याबेस की आशीषें आपके ऊपर आ जाएं यीशु के नाम से। मैं देख रही हूँ कुछ लोग बहुत दुखी हैं, परेशान है, कुछ चीज़ों से फ्रस्ट्रेटेड है, और आज मैं घोषणा करती हूँ कि जैसे पहले इतिहास उसका 4था अध्याय 9 और 10 में लिखा था कि एक इंसान प्रतिष्ठित हुआ जबकि उसका नाम नेगेटिव था। प्रभु आपके लोग प्रतिष्ठा पाए, वो ऊंचे उठे, वो समझ जाए कि एक बैटल है, ये अंतिम समय है, शैतान से लड़ाई है, वो सबसे लड़ रहा है, लेकिन हम उस पर जयवंत हैं। आपने हमें मसीही में उस पर जयवंत बनाया है। तो प्रभु, हम आज अपने अधिकारों को वापस लेते हैं, हमें जो चीजें दी गई हम उनको वापस लेते हैं। हम आज खड़े होते हैं, अपने कंधे को स्क्वायर करते हैं परमेश्वर, वी जस्ट स्टैंड टॉल एंड लॉर्ड, हम हयाफ बांध करके प्रार्थना करते हैं कि जो हमारी प्रार्थना रिक्वेस्ट आपके प्रिंसिपल्स के अनुसार है, आपके आधारों पे मांगी गई है, वो सारी सुनी जा रही हैं यीशु के नाम से। जिन लोगों के दिल टूटे हैं उन्हें तसल्ली दीजिए, जिन घरों में पैसों की कमी है उनको प्रभु आप अच्छी नौकरी दीजिए, बिजनेस दीजिए और उस घर में कमी ना हो। प्रभु, जिस घर में मन मुटाव है, झगड़े हैं, वहां शांति लेके आइए। प्रभु, जहां पर नई शुरुआत की जा रही है, प्रभु उसमें आपकी हजूरी हो परमेश्वर। प्रभु, सबको मजबूत करना, तसल्ली देना, स्ट्रॉन्ग करना परमेश्वर, और ये बच्चे आपके आप में बढ़ते जाएं परमेश्वर, आपको जाने, आपको पहचाने, आपके वचन में ये घुस जाए परमेश्वर, और ये प्रार्थनाओं में घुस जाए, सिर्फ अपने लिए, अपने परिवार के लिए नहीं, ये अपने चर्च के लिए प्रेयर करने वाले, ये अपने पास्टर के लिए प्रेयर करने वाले, ये अपने नेबरहुड के लिए प्रेयर करने वाले, अपने पड़ोसियों के लिए प्रेयर करने वाले, और ये घर से निकलें, और जो लोग निराश है, परेशान है, उनके लिए कुछ करें परमेश्वर। आज आप इनको ये एनेबलमेंट दीजिए ताकि ये अपने भाई बहनों में प्रतिष्ठित ठहरें। धन्यवाद, धन्यवाद मेरी प्रार्थनाओं को सुनने के लिए, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। जैसा मैंने प्रार्थना की वैसा हो जाए यीशु के नाम से। और जो भी लोगों की जिंदगियों में दुष्ट ने गलत गलत चीजें उगा रखी, मैं उनको उखाड़ती हूँ यीशु के नाम से। परमेश्वर यीशु मसीह नई चीजों के बीज बोए आपकी जिंदगी में यीशु के नाम से। जो भी शैतान ने आपको बांध रखा था वो आज टूट जाए यीशु के नाम से। आपके अंदर जो एक आत्मिक कमजोरी है वो कमजोरी चली जाए यीशु के नाम से, और परमेश्वर का हयाव आ जाए आपके अंदर यीशु के नाम से। सारा फाइनेंशियल फेलियर, जहां भी पैसों से रिलेटेड आपके लाइफ में फाइनेंशियल फेलियर है, वो समाप्त हो और आप आशीषित हो, और परमेश्वर आपको पावर दे वेल्थ लाने की और हर अच्छी चीज लाने की जो आपके लिए भली है। परमेश्वर आपको ग्रेटनेस के लेवल पे ले जाए, आपका नाम ऊंचा किया जाए, और आप हम्बल रहेंगे, दीन रहेंगे। सारा डिप्रेशन टूट जाए यीशु के नाम से, सारी गरीबी चली जाए यीशु के नाम से। आपके अंदर जो भी गॉड ने टैलेंट डाले हैं, जो आपकी काबिलियत है जो अंदर छुपी हुई है, वो बाहर निकल के आए यीशु के नाम से। और जिसकी जिंदगी में भी गंदे दोस्त हैं, आपको नहीं पता, वो आपके सामने बहुत अच्छा बिहेव करते हैं लेकिन वो खराब है, आज वो बुरे लोग जो आपका नुकसान करते, जो लौत हैं, वो सब चले जाएं आपकी जिंदगी से यीशु के नाम से। और गॉडली लोग आपकी जिंदगी में आ जाए जो आपको सपोर्ट करेंगे यीशु के नाम से, ताकि जब आपकी वेल्थ इंक्रीज हो,
आप ब्लेस्ड हो और आप खुदा के लोगों के साथ चिपके रहें, ताकि वो वेल्थ में आपका मन ना हो, लेकिन उस वेल्थ को देने वाले परमेश्वर में आपका मन हो। आई ब्लेस यू इन जीसस नेम। आपका अगला हफ्ता बहुत ब्लेसेड हो और आपको बार बार इन प्रेयर्स को सुनना है, ताकि आपको और फेथ आए और आपको समझ आ जाए परमेश्वर ने आपके लिए क्या लिखा है। सो आइए हम इस सभा को समाप्त करते हैं और हम लोग बेनेडिक्शन में जाएंगे। आर यू रेडी फॉर द बेनेडिक्शन? जो खड़े हो सकते हैं वो खड़े हो जाए, जो घुटनों में आ सकते हैं वो घुटनों पे आ जाए। और मैं बोलने जा रही हूँ आशीष वचन। प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता तुम सबके साथ होती रहे। आमीन। आई रीड इट इन इंग्लिश ऑल्सो। The grace of the Lord Jesus Christ and the love of God and the fellowship of the Holy Spirit be with you all now and forevermore. Amen. इसी के साथ आज की सभा समाप्त होती है। अगर आपके कोई प्रेयर पॉइंट्स हैं, प्लीज सेंड देम ऑन दिस नंबर ऑन व्हाट्सएप। शॉर्ट में लिखिएगा एंड वी विल प्रे फॉर यू। गॉड ब्लेस यू। इसी के साथ प्रेज द लॉर्ड एंड जय हिंद।